हेलो फ्रेंड, क्विक एग्जाम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं कि ग्रुप डी के एग्जाम 15 दिसंबर के दिन जो हुआ उसके शिफ्ट में साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग आज डिटेल्स में देखेंगे। अगर आप ग्रुप डी के एग्जाम को अभी तक नहीं दिए हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि साइंस की क्वेश्चन हमेशा हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, सबसे अधिक मिश्रण किसकी होती है, रेत और चीनी में कैसा मिश्रण है, मिश्रण प्रकृति में कितने प्रकार के होते हैं, किसके अणु के बीच आकर्षण बल अधिक होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम शिफ्ट में 15 दिसंबर 2025 के दिन पूछा गया था। तो आइए एक एक करके प्रश्न को देखते हैं और आपको बताते हैं, ताकि आपको ग्रुप डी के एग्जाम में काफ़ी मदद मिले इस वीडियो से और आप साइंस में अच्छा से अच्छा स्कोर करके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिकतम होगा। तो सबसे अधिकतम आकर्षण बल ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में। सबसे कम होता है गैस में और सबसे अधिक होता है ठोस में। अगर पूछे कि आकर्षण बल के आधार पर तीनों पदार्थ के तीनों क्रम को दर्शाएं तो क्या होगा? पहले होगा ठोस। ठोस उससे कम क्या होता है? द्रव का। उससे कम होता है द्रव का। उससे कम होता है गैस का। तो यहाँ आंसर क्या होगा? ठोस। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, डिटेल्स में देखते हैं। कह ठोस पदार्थ एक ऐसी अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति के प्रति प्रत्यक्ष विरोध गुण के आधार पर ही की जाती है। कहने का मतलब कि ठोस एक ऐसा पदार्थ है जिसकी संरचना दृढ़, जिसे हम आसानी से दबा नहीं सकते हैं। क्या होती है? दृढ़ होती है। और विकृति के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर ही की जाती है। ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक, अपरूपता मापांक होते हैं। ठोस अणु के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। ठोस अणु के बीच आकर्षण बल क्या होता है? अधिकतम होता है। द्रव के अणु के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं से कम तथा गैस में अणु के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। बताया है कि सबसे अधिक किसमें होता है? तो ठोस में होता है। सबसे कम होता है गैस में। क्या होता है? गैस में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पदार्थों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। हम अभी बताए हैं कि पदार्थों के बीच छोटे छोटे कण से, पदार्थ किससे बने हैं? छोटे छोटे कण से। छोटे छोटे कण एक दूसरे को क्या किए रहते हैं? अपनी ओर आकर्षित किए रहते हैं, तब तो वह पदार्थ दृढ़ता को दर्शाता है। तो यह गलत है। क्या सही नहीं है? तो यही सही होगा। क्या होगा? यही। क्योंकि यह गलत है, पूछ रहा है क्या सही नहीं है, तो आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा? ए। कह रहा है पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। बताया है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसके बीच आकर्षण बल रहता है जो अपने ओर एक दूसरे कण को अपने ओर बांधे रहता है। फिर कह रहा है पदार्थ का कण द्रव और वायु में सतत अंतरित होते रहते हैं। कह रहा है पदार्थ की कण हमेशा गतिशील होता है। पदार्थ कणों से बना है। बताया ना, पदार्थ किससे बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसके बीच क्या होता है? आकर्षण बल होता है। पदार्थों के कण के बीच अंतर होता है, जिसको क्या कहते हैं? पदार्थों के कणों के बीच अंतर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतराणिक स्थान। अंतराणिक स्थान। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अभी तक वैज्ञानिक द्वारा कितने पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। पदार्थ की अभी तक 5 अवस्था की खोज कर ली है। कितनी अवस्था का? 5 अवस्था का। एक नंबर में ठोस। ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, चौथी अवस्था है प्लाज्मा। प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था है बी ई सी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की पांचवी अवस्था है, जो सत्येंद्र नाथ, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ब्रह्मांड की विषय वस्तु है। प्रत्येक वस्तु जो स्थान गिरती है जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ या द्रव कहलाती है। पदार्थ क्या है? पदार्थ यह है जो स्थान गिर रही है। स्थान गिर रही है, मान लीजिए कि ये ईंट है, तो क्या कर रही है? स्थान गिर रही है, इसमें द्रव्यमान है, इसका कोई ना कोई वजन होगा, तो क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। वैज्ञानिक द्वारा अब तक 5 अवस्थाएं खोजी गई है। कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। एक में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको बीई सी भी शॉर्ट में कहते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सत्येंद्र नाथ बोस, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। पदार्थ की इस अवस्था को का नाम रखा गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है डैश में विषण अत्यधिक तीव्रता से
होता है। कहने का मतलब कि जिसकी अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होगा उसकी विसरण गति तेज होगी, मतलब वह तेजी से फैलेगी। तो बताइए कि ठोस ठोस तेजी से फैलेगा या गैस या द्रव। तो सबसे तेजी से कौन फैलेगा? गैस। गैस के अणु के बीच आकर्षण बल बहुत कम होते हैं क्योंकि वह उसका अणु बहुत दूर दूर पर होता है, इसलिए सबसे अधिक विसरण किसका होता है? गैसों का, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, इसके डिटेल्स को देखते हैं। कह रहा है पदार्थ की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है। गैस में पदार्थ का वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। फ्रेंड, डिटेल्स को देखते चलिएगा क्योंकि ये डिटेल्स बहुत परीक्षा में एक एक लाइन परीक्षा में वहाँ महत्वपूर्ण, परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और है ठोस गैस जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जैसे गैस को जिस पात्र में रखेंगे वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है क्योंकि गैस के अणु के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण नहीं होता है। बताया है कि गैस के अणु के बीच क्या होता है? आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक है पदार्थों का वर्गीकरण, यौगिक मिश्रण और विलयन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? यौगिक मिश्रण और विलयन के बारे में। कह रहा है प्रकृति मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में दो ही प्रकार का हो सकते हैं, या तो समांग मिश्रण या विषमांग मिश्रण। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। फ्रेंड, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को क्विक एग्जाम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी बेसिक से एडवांस लेवल तक कराई जाती है, कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, इसको डिटेल्स में देखते हैं। कह रहा है प्रकृति में मिश्रण समांग और विषमांग दोनों होता है। बताया है कि मिश्रण दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो समांग या विषमांग। तो समांग मिश्रण क्या होता है? जैसे एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ को घोले और वह पूरा घुल जाए तो क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। और एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ को घोले अगर वह नहीं घुला तो वह विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि पानी में बालू को बालू को हम घोल रहे हैं तो यह घुलेगा नहीं, तो यह कौन सा मिश्रण कहलाएगा? असमांग। क्या कहलाएगा? असमांगी मिश्रण कहलाएगा। और यही पानी में अगर चीनी को हम लोग मिला रहे हैं तो यह क्या होगा? पूरा पूरा घुल जाएगा, तो यह कौन सा मिश्रण कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। और अब विषमांगी मिश्रण मिट्टी रेत का मिश्रण। मिट्टी और बालू एक साथ घुलेगा नहीं। तेल और जल एक साथ घुलेगा नहीं, तो यह क्या हो जाएगा? असमांग मिश्रण। वही समांग मिश्रण का उदाहरण कर रहा है नमक और जल। नमक को जल में रखेंगे तो यह पूरा घुल जाएगा, तो यह कौन सा मिश्रण होगा? समांग मिश्रण। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है हवा है एक, तो हवा का क्या है? तत्व एवं यौगिक दोनों का मिश्रण है। कैसे? क्योंकि वायु जो हम लोग लेते हैं उसमें क्या है? ऑक्सीजन है, प्लस नाइट्रोजन है, प्लस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस क्या है? CO2, प्लस क्या है? मीथेन है। बहुत सारा गैस उसमें मिली हुई है, वही गैस हम लोग लेते हैं। तो वायु क्या हो गया? यौगिकों और तत्वों का मिश्रण हो गया। तत्व क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। नाइट्रोजन क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। ये सब क्या है? ये सब अधातु या अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है। तो वायु क्या है? वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस, ये मिश्रण है, तत्व और यौगिकों का मिश्रण है। आइए अब देखते हैं एक और चीज कि वायुमंडल में गैसों की कितनी मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में? नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78.84%। उससे कम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाई जाती है? 20.946%। उसके बाद में आर्गन, उसके बाद में नियॉन, हीलियम, मीथेन। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड पूछे, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रतिशत पाई जाती है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है? CO2। तो यह होगा 0.003%। 0.003% पाया जाता है। सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। उसके बाद ऑक्सीजन गैस। उसके बाद में कौन सा गैस पाया जाता है? उसके बाद कौन सा गैस पाया जाता है? आर्गन गैस। उसके बाद में कौन सा गैस हो जाएगा? नियॉन गैस, हीलियम गैस, मीथेन। हीलियम के बाद हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे अधिक नाइट्रोजन। हम लोग कौन सा लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ पौधा कौन सा लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते हैं तो सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? जब एक दूसरे में नहीं घुलेगा तो उसको क्या कहेंगे? अमिश्रण। अमिश्रणी। क्या कहेंगे? अमिश्रणी।
जैसे मान लीजिए कि ये पानी में हम ईंट को घोल रहे हैं या नहीं घुलेगा तो क्या कहलाएगा कि यह मिश्रण नहीं है, ये अमिश्रण है। क्या है? अमिश्रण है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उन्हें अमिश्रणीय पदार्थ कहते हैं। तेल और पानी एक दूसरे में कभी घुलेगा नहीं, तेल ऊपर पानी के ऊपर तैरने लगता है, तो यह क्या हो जाएगा? अमिश्रण का उदाहरण है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्विक एग्जाम एकेडमी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, यहाँ से जाकर आप वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है डस एक यौगिक है। यौगिक क्या है? तो यौगिक है, इसमें यौगिक नहीं है। यौगिक नहीं है तो यौगिक नहीं है कौन? लेड। कौन है? लेड। यौगिक क्या होता है? दो चीज होता है, तत्व। तत्व क्या होता है? वह ऐसा तत्व कहने का मतलब कि जिसका अणुसूत्र न हो, जिसका अणुसूत्र न हो। तो लेड का अणुसूत्र नहीं होता है, लेड का अणुसूत्र नहीं होता है, इसे पीबी से सूचित किया जाता है, प्लम। लेकिन चौक का अणुसूत्र होता है ना, CaCO3, जिसे संगमरमर भी कहता है। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका अणुसूत्र होता है SO2। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका अणुसूत्र होता है HS2, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जिसका अणुसूत्र होता है वो क्या कहलाता है? यौगिक। जिसका अणुसूत्र नहीं होता है वो तत्व कहलाता है। तो सीसा का कोई अणुसूत्र नहीं होता है तो ये क्या है? तत्व है। तो कह रहा है कि इसमें कौन यौगिक नहीं है? तो ये हो जाएगा सीसा। बाकी सब क्या है? यौगिक का उदाहरण है। कह रहा है दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंधन से जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उन्हें रासायनिक यौगिक कहते हैं। बताया ना कि इसका अणुसूत्र होगा। अणुसूत्र कब होगा? जब दो तत्व एक दूसरे के आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होंगे, तब इसका क्या बनेगा? अणुसूत्र। तो जिसका अणुसूत्र होगा वही क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताया है। लेड एक धातु है, एक तत्व जो धातु है। बाकी सब क्या था? यौगिक था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहे रेत और चीनी का मिश्रण डस का उदाहरण है। रेत और चीनी। रेत को मान लीजिए बालू को चीनी में हम घोलेंगे, कभी घुलेगा नहीं, तो किसका उदाहरण है? बीजातीय मिश्रण का। कैसा उदाहरण है? बीजातीय मिश्रण का। यदि हम पानी और चीनी पूछते हैं तो पानी में चीनी को घोलते हैं तो क्या होता? पूरा घुल जाता। तो किसका उदाहरण है? सजातीय मिश्रण का उदाहरण हो जाता। कौन? पानी और चीनी। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा विजातीय मिश्रण, क्योंकि रेत में चीनी कभी नहीं घुलेगा, इसलिए इसका उदाहरण हो जाएगा विजातीय मिश्रण का। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसको डिटेल्स में कह रहा है रेत और चीनी का मिश्रण विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। बताया है कि यह एक दूसरे में नहीं घुलेगा, इसलिए विजातीय मिश्रण हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है डस एक शुद्ध पदार्थ है। डस एक शुद्ध पदार्थ है, तो यह हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। वही बताया है अभी कि क्या है? मिश्रण है। या क्या है? मिश्रण है। दूध भी क्या है? मिश्रण है, क्योंकि दूध में पानी होता है। क्या होता है? दूध। चीनी का घोल। चीनी का घोल कब बनेगा? जब उसमें पानी मिलाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसको डिटेल्स में कह रहा है मीथेन शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में या दलदली भूमि में मिलती है, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। यहाँ से ध्यान रखिएगा, भी यही क्वेश्चन है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन। और सीएनजी में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली गैस मीथेन गैस ही है। यह दलदली भूमि में मिलती है। यह कहाँ मिलती है? दलदली भूमि में। और यह धान के खेत में भी मुख्य रूप से मिलती है। कहाँ मिलती है? धान की खेत में। ये अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है वह विजातीय मिश्रण जिसे विलेय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सस्पेंशन कहलाता है। कहने का मतलब कि एक बिलियन हम घोले, ठीक है, इसमें उसका कौन छोटा 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 कौन हमको दिखाई दे रहा है, तो कौन सा मिश्रण होगा? वो क्या कहलाएगा? सस्पेंशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सस्पेंशन। ऐसा भी जातीय मिश्रण जिसके बिल्ले के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, वह सस्पेंशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सस्पेंशन। फ्रेंड, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्विक एग्जाम एकेडमी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इस पर संपूर्ण विषय, सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी बेसिक से एडवांस लेवल तक
कंसेप्ट ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कराया जाता है। आप अपने तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।